साथियों, आज जो सवाल मैं आपके सामने रखा हूँ, ये सवाल आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? साथियों, अगर इस सवाल को आप करने में सक्षम हैं तब तो आपको यह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथियों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और ये सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या है? 3/1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19/9 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? साथियों, इस सवाल को करने से पहले आपको एक बात जाननी होगी। अगर ये बेसिक बात आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। साथियों, जैसे कि मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया 3/70। ये देख रहे हैं आप, 3/70, जिसमें ये क्या है? अंश है और ये क्या है? हर है। तो अगर आप हर को दो ऐसे खंडों में तोड़ दो, ये जो 70 देख रहे हैं, इसको ऐसे दो खंडों में, दो इसका फैक्टर बनाओ, दो खंड ऐसा बनाओ कि उसका अंतर 3 हो। तो 70 का दो खंड हम बनाएं, कितना? 7 × 10। 7 × 10 मतलब 70। अब 7 और 10 में अंतर कितने का है? 3 का, और वो 3 ऊपर क्या है? मौजूद है। तो 3/70 को हम लिख सकते थे 3/7 × 10। अब अगर हर का जो अंतर है, ध्यान से समझिएगा, हर का जो अंतर है, हर में जो अंतर है, हर में अंतर कितने का है? 3 का, और वह अंतर ऊपर मौजूद हो, वह जो हर का अंतर है वो ऊपर हो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7। पहले छोटा वाला लिखते हैं फिर बड़ा वाला। 1/7 माइनस 1/10, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से मेरी बात समझिएगा, कोई भी अगर भिन्न लिखा है और भिन्न का जो हर वाला पोर्शन है उसका आप दो खंड बनाइए कि उन दो खंडों का अंतर ऊपर मौजूद हो, ऊपर हो, तब ऐसे केस में 1/, छोटा वाला अंक, माइनस 1/, बड़ा वाला अंक। ये नहीं कि 3/, करें, अंतर कुछ भी हो, अंतर केवल ये वाला अंतर यहाँ पर होना चाहिए। इस तरह का अगर बात होता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। आइए इसको हम प्रूफ करके देख भी लेते हैं। अगर हम जैसे कि इसको हल करना चाहें तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, लिखा हुआ आ तो जाएगा। चलिए, अच्छा, तो 7 × 10 इसका क्या ले लिया जाए? एलसीएम। 7 का भाग देंगे, 7 कट जाएगा, 10, 10 का 1 में गुणा होगा 10, माइनस 10 का भाग देंगे, 10 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 का 1 में गुणा होगा 7। इसको हल करने पर कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गया, कितना? 3/7 × 10 मतलब 70। तो 3/70 को मैं ऐसे लिख सकता था। ये कहीं भी आप इस तरह का चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही बात यहाँ पर दिया गया था, इसी मेथड के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। अब आपको आधा सफ़र आपका तैयार हो चुका है। अब बस थोड़ा सा ही समय और आपको देना है। ये वीडियो आप जो है इसके बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 है बटे 1 का स्क्वायर कितना? 1 गुणे 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 5/2 का स्क्वायर 4 गुणे 3 त्रिके 9 प्लस 7/3 का स्क्वायर कितना? 9 गुणे 4 चौके 16 प्लस डॉट 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 प्लस 19/9 81, 9 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर 100। इसको हम ऐसे लिख सकते थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर में 4 और 1, 4 और 1 में अंतर कितना? 3, और 3 ऊपर क्या है? मौजूद है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 नहीं, ध्यान दीजिएगा, 1/1 माइनस 1/, कितना? 4। प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस। चलिए देखिए, 9 और 4 में अंतर कितने का? 5, और वो 5 ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/, कितना? 9। फिर प्लस है तो प्लस। 16 और 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7, यानी दोनों का अंतर कितना? 7 ऊपर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16, 1/16। प्लस है तो प्लस, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से और भी संख्याएं आएंगी, प्लस।
देखिए 100 और 81 में अंतर कितने का, 19 का। 19 ऊपर है तो 1/81 माइनस 1 कितना, 100। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब एक बात और आपको नोटिस करना है, देखिए ये 4 पर ख़त्म हुआ है, फिर यहाँ 4 से ही शुरू हुआ है, फिर ये 9 पर ख़त्म है और 9 से ही शुरू हुआ है, तो ये 16 पर ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब 16 से ही क्या होगा, शुरू होगा। ये 81 पर ख़त्म हुआ है, इसका मतलब 81 से ही क्या हुआ होगा, शुरू हुआ होगा। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो ये माइनस है, ये प्लस है, एक दूसरे से ये कट जाएंगे, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये -16 इसके आगे +16 1/16 आएगा, -1/16 है तो इसके आगे +1/16 आएगा। इसी तरह से ये +1/81 आया तो इसके पहले माइनस वाला आया होगा। तो यानी बीच के सभी लोग कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने का शर्त क्या है कि जिस पर ख़त्म हो रहा है उसी से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो बीच के सब कैंसिल हो जाएंगे, 1/, पहला वाला बचेगा और 1/, अंतिम वाला बचेगा। तो 1/100 ये वाला बचेगा और 1/1 का मतलब 1 बचेगा। अब इसको देखिए, थोड़ा सा हल करिए, तो 1/1 का मतलब 1 माइनस 1/100 ये हो गया। अब देखिए कैसे हल होगा, 100 का 1 में गुणा होगा, 100 के 100, यहाँ 100 हो जाएगा -1, तो 100 में से 1 गया 99 कितना, 100। तो इसका आंसर होगा 99/100। तो अब साथियों अगर इसको आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है तो हम क्या देखेंगे, बस इसको देख लेंगे कि जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है क्या। तो यहाँ का 1/, फर्स्ट वाला और यहाँ का 1/, लास्ट वाला बचेगा, 20 का सब कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों इस तरह का अगर सवाल आपको नहीं आता था तो अब आप इस तरह के सवाल करने में सक्षम हैं। अगर आप इसी तरह का कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो हमारे वीडियो को फॉलो करिए। और लक्ष्य 24 पर बहुत सारा क्लास पड़ा हुआ है और यहाँ से आपको एक विश्वसनीय स्तर पर जो है तैयारी करने को मिलेगा। तो साथियों चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अब आपसे लेंगे विदा और चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।